वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब तक हमने क्या क्या सीखा, चलिए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब स्टूडेंट्स एक पार्टनरशिप फर्म बनाई जाएगी तो उस पार्टनरशिप फर्म को इंटैक्ट रखने के लिए पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट ना हो, तो सभी के सभी पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि यार कोई ना कोई ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए जहाँ पे पहले से ही सारे टर्म्स एंड कंडीशन को हम एक्सप्लेन कर दें। यहाँ पहले से ही सारी बातें तय कर ली जाती है, फर्म का नाम क्या होगा, कितने पार्टनर्स होंगे, फर्म की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है नहीं देना, ये सारी बातें पहले से तय कर दी जाती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद अगर पार्टनर्स ये डिसाइड करें कि यार ये जो हमने एग्रीमेंट किया था ना, इस पे क्या करना है, हमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने हैं, इसमें कुछ ना कुछ बदलाव करने हैं, तो यहाँ स्टूडेंट्स ये चेंजेस किस तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले पार्टनर डिसाइड करें कि हमें अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना है। पहला तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड कि पहले हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लीजिए कुछ और थी, अब कुछ टाइम के बाद हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये रहेगी। सेकंड जो चेंज वो कह सकते हैं कि हमें कोई नया पार्टनर और कोई ऐसा पार्टनर है जिसके पास अच्छी नॉलेज है, एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है और आप चाहते हैं कि वो पार्टनर आपकी फर्म में ज्वाइन कर ले, यानी एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो जाए। तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का जब केस हो तब आपका ये एग्रीमेंट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। थर्ड स्टूडेंट्स, अगर आपके किसी पार्टनर ने ये डिसाइड किया कि मुझे इस फर्म से रिटायर होना है, तो रिटायरमेंट के टाइम पे स्टूडेंट्स, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के वक्त आपकी ये एग्रीमेंट अब वैसा नहीं रहेगा, आपको ये फिर से बदलना होगा। फोर्थ होगा स्टूडेंट्स, जब किसी पार्टनर की अचानक से क्या हो जाए, डेथ, तो डेथ के टाइम पे अब जो रिमेनिंग पार्टनर है उनके बीच में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, प्रॉफिट का क्या होगा, ये सब कुछ डिसाइड होगा। तो ये कुछ ऐसे केसेस हैं स्टूडेंट्स जिनकी वजह से आपको ये एग्रीमेंट चेंज करने का ख्याल आ सकता है या आपको चेंजेस करने ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, जब आप इन सभी के सभी रीजंस की वजह से अपनी पार्टनरशिप डीड के अंदर, ये जो एग्रीमेंट इसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, इसमें डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, इसको बदलना है, तो यहाँ पे अब आपको ये जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है स्टूडेंट्स, इन रीजंस की वजह से आपको क्या करना होगा, इस फर्म का फिर से रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूट होगी आपकी पार्टनरशिप फर्म। बस ये एक बात। तो अब क्वेश्चन आता है कि जब फर्म को स्टूडेंट्स रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है तो हम हमारी बुक्स में ये जो पार्टनरशिप फर्म है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या होगा, यानी बुक्स में क्या क्या बदलाव होंगे। तो हमने स्टूडेंट्स अब तक सीखा कि इन रीजंस की वजह से हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि एक होती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जिसको हमें निकालना होगा। कोई पार्टनर तो सेक्रीफाइस करेगा इन रीजंस की वजह से और कोई पार्टनर स्टूडेंट्स क्या करेगा, गेन करेगा। तो सेकंड हमने सीखा गेनिंग रेशियो। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देखा, समझा। थर्ड स्टूडेंट्स, फिर हमने देखा कि हमें गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करना है। गुडविल जो बैलेंस शीट के अंदर दी गई है या गुडविल जो एडजस्टमेंट्स में दी गई है, क्या किया जाएगा। पुराने पार्टनर्स, नया पार्टनर कोई आया है या एग्जिस्टिंग पार्टनर ने जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर दिया तो क्या होगा, ये सीखा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस क्लासेस में ये सीखा कि जो हमारे रिजर्व हमारी बुक्स के अंदर हैं उन रिजर्व्स का क्या किया जाए, उसका कैसे बंटवारा किया जाए, वो चीज़। फिफ्थ, उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास कुछ टाइम से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे जिसको हमने नहीं बांटा पार्टनर्स के बीच में, और अगर अब ये सारे चेंजेस होते हैं तो इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का क्या किया जाए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखा। सिक्स्थ में हमने देखा कि जो हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, इन एक्यूमुलेटेड लॉसेस का क्या किया जाए, इनके बारे में डिस्कस किया, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। सेवंथ स्टूडेंट्स, हमने सीखा कि जो हमारे फिक्टिशियस एसेट्स हैं यानी इमेजनरी एसेट्स हमारी बुक्स के अंदर अभी भी आपको जो दिखाई दे रहे हैं उनका क्या किया जाएगा, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखा। तो ये 7 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप अब तक सीख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आप एक नया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखने जा रहे हैं, 8th। देखिए यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकाली, गुडविल का पता चला, रिजर्व्स का पता चला, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो गए, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो गए, राइट। फिक्टिशियस एसेट्स भी डिस्कस किए। अब क्या बच गया बैलेंस शीट में, क्या बचा भाई, बैलेंस शीट में स्टूडेंट्स एक तो होंगे आपके एसेट्स, एक होंगे आपके लाइबिलिटीज।
अब हम ये देखेंगे कि मान लीजिए कुछ टाइम के बाद पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि भाई हम तो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या करेंगे, चेंज। तो अब स्टूडेंट्स वो जो बैलेंस शीट में जो एसेट्स और लाइबिलिटीज जो पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, पुराने एग्रीमेंट के हिसाब से आपको दिखाई दे रहे थे, अब उनकी वैल्यूज, वो जो फिगर्स दी गई हैं, आपको उन्हें रीवैल्यू करना होगा, उन फिगर्स को स्टूडेंट्स चेंज करना होगा। तो स्टूडेंट्स वो जो चेंज करके फिगर्स आएंगी उस टॉपिक को हम कहते हैं यहाँ पे रीवैल्यूएशन ऑफ, एक होगा स्टूडेंट्स आपके एसेट्स का, एंड सेकंड आपको अपनी जो लाइबिलिटीज हैं उन्हें भी क्या करना होगा, रीअसेस करना होगा। तो आज स्टूडेंट्स हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे 8th आपका, कि कैसे आपको रीवैल्यूएशन करना है अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को। और प्रीवियस क्लासेस में स्टूडेंट्स मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाता था जिसको हम कहते थे रिवैल्यूएशन अकाउंट। कभी मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर रहा था, कभी मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर रहा था। कब? जब मैंने आपको पढ़ाया था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने सोल्व किया था। और सेकंड स्टूडेंट्स हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन दोनों ही केसेस में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का यूज़ किया था। तो आज आप सीखेंगे कि एक्चुअली वो रिवैल्यूएशन अकाउंट को वहाँ डेबिट क्यों किया था और यहाँ क्रेडिट क्यों करेंगे। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो रीजन्स है ना, नेक्स्ट इन कारणों में भी स्टूडेंट्स आपको ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने के अलावा। तो वो क्या क्या है, कैसे हम बनाएंगे, चलिए जी उसे सीखते हैं। पहले इसे नोट डाउन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये है टॉपिक नंबर 4 चैप्टर 3 का आपका रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। कुछ बुक्स में इसको दिया होगा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। एक ही बात है, मतलब फिगर्स को चेंज किया जाएगा यहाँ पे। कब? जब पार्टनर्स ये डिसाइड करेंगे कि हमें अब से ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को अडॉप्ट ना करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को अडॉप्ट करना है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी और स्टूडेंट्स अगर एसेट्स और लाइबिलिटीज को आपको रीवैल्यू करना है तो यहाँ हम बनाएंगे जी एक अकाउंट जिसको हम कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके लिए स्टूडेंट्स रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है आज आपको बस यही सीखना है। तो चलिए फटाफट से रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए। ये कुछ देखने में इस तरीके का होगा आपको। इसके रूल्स क्या है, क्या क्या आइटम्स इसमें रिकॉर्ड किए जाएंगे, हम सभी देखेंगे। जर्नल एंट्रीज भी सीखेंगे आज हम। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट का रूल क्या है, इसका नेचर क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो इसका नेचर बिल्कुल वही है जैसे एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है। क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते थे, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस, स्टूडेंट्स आपके जो भी एक्सपेंसेस होंगे या फिर आपके लॉसेस होंगे उनको क्या करते थे हम वहाँ पे डेबिट करते थे। तो यहाँ भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर आपको एक्सपेंस हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसे डेबिट करना है। उसी प्रकार से अगर स्टूडेंट्स आपको इनकम हो रही है या फिर आपको कोई गेन है, आपको फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रही है, इनकम हो रहा है, तो उस अमाउंट को आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो ये रूल स्टूडेंट्स कैसा है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर डिस्कस कीजिए। तो आप कहेंगे जी हमने 3 अकाउंट्स क्लास 11 में पढ़े थे। एक था आपका पर्सनल अकाउंट, एक था रियल अकाउंट और एक था नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हम क्या रूल पढ़ते थे, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल दी इनकम्स एंड गेन्स। तो आपको कहना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है, इसका नेचर नॉमिनल अकाउंट। ये पॉइंट फर्स्ट। अब एसेट्स और लाइबिलिटीज को कैसे रिवैल्यू करेंगे अगर पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर दें। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले देखना होगा आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, लाइबिलिटीज बढ़ रही है, घट रही है, कोई नई लाइबिलिटी आ रही है, कोई नया एसेट क्रिएट हो रहा है, ये चीज़ें देखनी। अगर स्टूडेंट्स मान लीजिए कि आपकी कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है,
आपकी कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे ही स्टूडेंट्स हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ेंगी तो हमारे लिए फ़ायदा है नुकसान है, ऑब्वियस सी बात है नुकसान है। तो आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड। ठीक उसी प्रकार से अगर स्टूडेंट्स आपका कोई एसेट, ऐसा कोई एसेट है जिसकी वैल्यू क्या हो जाए, डिक्रीज, यानी आपके एसेट्स में, या फिर मैं कहूँ आपके एसेट्स में कमी आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी आपके लिए नुकसान है, तो आप इसको डेबिट करेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपकी कोई नई लाइबिलिटी क्रिएट हो जाए, अचानक से आपको पता चले कि अब से क्या हुई है, एक नई लाइबिलिटी और आपकी क्रिएट हो गई है, तो ये भी स्टूडेंट्स आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, ये भी आपके लिए एक नुकसान वाली ही बात है, क्योंकि लाइबिलिटी का मतलब वो पैसा जो कि एक फर्म को आउटसाइडर्स को देना होगा, ये हमारे लिए कर्जा है, राइट। तो ये किसी और का पैसा है जो टेम्परेरी हमारे पास है, बाद में हमें निश्चित टाइम पे जो फिक्स डेट पे हमने वादा किया है उस पर उसको देना ही होगा, ये हम क्या है, ओब्लाइज्ड है फर्म इसके लिए। ये तो हुई एक्सपेंसेस से रिलेटेड बात। अब आइए इनकम वाले पॉइंट पे। इनकम कैसे हो सकती है, अगर स्टूडेंट्स आपकी कोई लाइबिलिटी आपकी बुक्स में आपको शो हो रही है और वो लाइबिलिटी क्या हो जाए, डिक्रीज, इसका मतलब आपको यहाँ फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ, ऑब्वियस ही बात है फ़ायदा हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर देना। अगर स्टूडेंट्स आपका कोई एसेट है जिसका आपको पता चलता है कि आपके एसेट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, या आपके एसेट्स बढ़ गए, तो स्टूडेंट्स ये भी आपके लिए फ़ायदे की बात है। थर्ड, अगर आपको पता चलता है कि अब कोई नया एसेट आपकी बुक में आ गया है, तो इस नए एसेट की वजह से भी स्टूडेंट्स फर्म को क्या होगा, फ़ायदा होगा, और आप उसको रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। अब लास्ट में या तो फर्म को क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रॉफिट होगा, यहाँ लास्ट में या तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो आप उसको लिखेंगे डेबिट साइड टू प्रॉफिट, या फिर स्टूडेंट्स फर्म को क्या होगा, लॉस होगा, तो आप इसको लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय लॉस। और उसके बाद स्टूडेंट्स आपको करनी होंगी कुछ जर्नल एंट्रीज इससे रिलेटेड। वो क्या जर्नल एंट्रीज होंगी, क्या मैं कहना चाहता हूँ, उसको हम सीखेंगे सिचुएशन बाय सिचुएशन। यहाँ पे अब आएंगे कुछ केसेस आपको स्टूडेंट्स, जब आप अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़, ये जो बढ़ी है, ये जो घटी है, नए एसेट आए हैं, नई लाइबिलिटीज़ हुई है ना, तो उसके बेसिस पे क्या क्या हो सकता है, ध्यान से देखना। सबसे पहले सिचुएशन, दो सिचुएशन होगी यहाँ पे। ये है आपकी सिचुएशन फर्स्ट। अगर स्टूडेंट्स फर्म के पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि हमें हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को अपनी बुक्स के अंदर रीवैल्यूड फिगर्स के अंदर शो करना है, यानी बैलेंस शीट में जो भी स्टूडेंट्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को किस में शो किया जाएगा, रीवैल्यूड जो फिगर्स आई हैं उसके बेसिस पे क्या करना है, शो करना है। तो इस केसेस में आपको ये ध्यान रखना है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर हमें लॉस हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ मैं अंडरलाइन करता हूँ सबसे पहले, अगर फर्म को हुआ है स्टूडेंट्स प्रॉफिट, तो आपको जो जर्नल एंट्री करनी है वो होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और ये सारा का सारा प्रॉफिट किसका, पार्टनर्स का। प्रॉफिट कौन बांट लेते हैं, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स बांट लेंगे इस प्रॉफिट को। तो आप एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस। और स्टूडेंट्स किस रेशो में ये प्रॉफिट बांटा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है आपकी ओल्ड रेशो के अंदर। ये हुआ जब प्रॉफिट हो। उसके बाद सेकंड, अगर फर्म को हो जाता है स्टूडेंट्स क्या, प्रॉफिट के बाद लॉस, किसी क्वेश्चन में आपको लॉस दिखाई देता है, तो यहाँ इस केस में आपको एंट्री करनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आपको जब भी लॉस होगा करना होगा डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको कर देंगे आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट को, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और ये भी किस रेशो में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, आपका ओल्ड रेशो में। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ये हुई केस नंबर 1, सिचुएशन फर्स्ट।
यहाँ पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि अब से हम हमारी बुक्स के अंदर जो भी हमारी रीवैल्यूड फिगर्स आई हैं उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, अपनी बुक्स को बनाएंगे, राइट। सेकंड सिचुएशन नंबर 2, अगर स्टूडेंट्स अब की बार पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम हमारी बुक्स में ओल्ड फिगर ही शो करेंगे, यानी बैलेंस शीट में जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज उनको ओल्ड फिगर के अंदर जो भी जैसा था पहले की तरह ही रहेगा, नई फिगर जो बदलाव किया है उसके बेसिस पे बैलेंस शीट नहीं बनाई जाएगी। अगर पार्टनर्स ने डिसाइड किया ये, तब आपको क्या करना है, फिर से आप देखेंगे कि फर्म को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर स्टूडेंट्स यहाँ इस केस के अंदर फर्म को हुआ है जी प्रॉफिट, तो आपको एंट्री करनी है स्टूडेंट्स प्रॉफिट के केस में गेनिंग पार्टनर को यहाँ करना होगा आपको डेबिट। तो आप एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस। और अगर हो जाता है स्टूडेंट्स फर्म को क्या लॉस, यहां आप देखते हैं कि अब की बार हमें लॉस हुआ है प्रॉफिट की जगह, तो इस बार आप किसको डेबिट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो लॉस के केस में आप नोट डाउन कीजिए मेरे साथ जर्नल एंट्री सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको कर देंगे, गेनिंग पार्टनर्स को। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये चीज आपको ध्यान से, ये दोनों ही केसेस हर बार आपको, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट और लॉस का पता लगाया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मदद से हमें ये देखना है कि हमें क्या बताया गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये कहता है कि रिवैल्यूड फिगर्स में जो बदलाव हुआ है उसके बेसिस पे बैलेंस शीट को बनाया जाएगा, तो ये जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट और लॉस के। अगर स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है कि नहीं, जो ओल्ड फिगर्स थी जैसी पहले थी वैसे ही चलने दो, कोई बदलाव नहीं करना, पार्टनर्स डिसाइड करते हैं, तो आपको फिर से क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा गेनिंग पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के बीच में। ये इंपॉर्टेंट बात। थर्ड, अगर स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, ना तो ये कहा गया कि भाई रिवैल्यूड फिगर्स पे शो करना है, ना ये बताया गया कि भाई ओल्ड फिगर्स पे शो करना है, तब क्या करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स, इस केस में इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन क्वेश्चन, तो यहाँ आपको ये मान के चलना है कि बैलेंस शीट में जो फिगर्स चेंज कर दी गई है अब उसके बेसिस पे बुक्स को बनाया जाएगा, और ये आपको ट्रीटमेंट करना है ओल्ड रेशियो की मदद से। बस ये चीज़ ध्यान रखना। रिवैल्यूएशन अकाउंट में स्टूडेंट्स आपसे अब क्वेश्चन किस तरह पूछे जाएंगे वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन में या तो आपसे कहा जाएगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाएगा कि आप ये सिचुएशन दे दी जाएगी फर्स्ट या सेकंड, या आपसे सीधा कहेगा कि भाई आप क्या करो जर्नल एंट्रीज कीजिए। यानी आपसे कहा गया, मान लीजिए डेटर्स पहले थे 15,000 के, अब डेटर्स हो गए 20,000 के, मतलब डेटर कितने रुपए बढ़ गए, 15 से 20, 5,000 रुपये बढ़ गए। तो डेटर्स क्या है, हमारे एसेट इंक्रीज होते तो हम किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो आपसे कहा गया है कि इसकी जर्नल एंट्री करो, तो क्या एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स आप, डेटर्स अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 5,000 रुपये से, जो बैलेंस आया जो बढ़ा है, और क्रेडिट किसको कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चंस को समझना, और मिक्सअप भी होगा, गुडविल भी आएगा यहाँ पे भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे, एक्यूमुलेटेड लॉसेज होंगे, फिक्टिशियस एसेट्स होंगे, रिजर्व्स होंगे, सब कुछ पुराने जैसा होगा, क्वेश्चंस का मिक्सअप होगा। तो प्रीवियस कंसेप्ट्स को रिवाइज करते रहिए और नए कंसेप्ट को चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे प्रैक्टिकल टॉपिक को, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। चलिए जी नोट डाउन कीजिए, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन फर्स्ट समझेंगे।
स्टूडेंट्स, चलिए अब हम सीखेंगे कि कैसे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है जब पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजमेंट करेंगे। तो यहाँ हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की मदद से देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में एग्जामिनर हमसे कहता है कि 3 पार्टनर हैं एक्स, वाई, जेड और उनके बीच में रेशो क्या है 3:2:1। उसके बाद कहा गया दे डिसाइडेड, उन्होंने ये डिसाइड किया तीनों ही पार्टनर्स ने कि अब से वो अपना प्रॉफिट को शेयर करेंगे किस रेशो में, इक्वली। यानी रेशो क्या आई नहीं 1:1:1। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, क्या क्या, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। क्या क्या स्टूडेंट्स, आपको कुछ दी गई है बुक वैल्यू, यहाँ पे ऐसे करके बुक वैल्यू। उसके बाद थोड़ा सा आगे आपको कहा गया है रिवाइज्ड वैल्यू। रिवाइज्ड वैल्यू किसकी, ऑब्वियस सी बात है, टॉपिक है एसेट्स एंड लायबिलिटीज तो उनकी ही होंगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बुक वैल्यू और रिवाइज्ड वैल्यू थी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले कहा गया है फर्नीचर। पहले फर्म के पास फर्नीचर था 1 लाख रुपए का। फर्म ने डिसाइड किया कि तीनों ही पार्टनर्स ने कि अब से हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल गई है, तो फर्नीचर 1 लाख रुपए का नाम मान के 1,50,000 रुपये का माना जाएगा। सेकंड में आपसे कहा गया है मशीनरी। फर्म के पास कोई मशीन थी, वो थी 3 लाख रुपए की। फर्म ने डिसाइड किया कि ये मशीन की वैल्यू अब से 2 लाख रुपए मानी जाएगी। उसके बाद फर्म के पास स्टूडेंट्स थे एक बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है 8 लाख रुपए, लेकिन अब उसकी वैल्यू को इन्होंने घटा दिया और वो कितनी रह गई 7 लाख रुपीज़ ओनली। उसके बाद आपको बताए गए हैं क्रेडिटर्स। फर्म के कुछ क्रेडिटर्स भी थे। क्रेडिटर्स की अमाउंट दी गई है आपको 12 लाख रुपए और अब इनकी अमाउंट बढ़ के हो गई है स्टूडेंट्स कितनी 15 लाख रुपए। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दी गई है। आपको दिए गए हैं बिल्स पेबल। ये थे पहले 6 लाख रुपए के और ये हो गए हैं अब 8 लाख रुपीज़, 8 लाख रुपए के। और इसके बाद स्टूडेंट्स इस इंफॉर्मेशन के बाद एग्जामिनर ने आपसे कुछ चीज़ें कही है करने को। क्या क्या एग्जामिनर कहता है पार्टनर्स ने डिसाइड किया है, क्या क्या, केस नंबर 1 में टू शो द चेंज्ड figures of assets and liabilities in the books। और दूसरा स्टूडेंट्स केस कहा गया है कि पार्टनर्स जब ये डिसाइड करें टू कैरी ऑन विद द ओल्ड फिगर्स। और आपसे कहा गया है तीसरे में पास दी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करें, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो स्टूडेंट्स ये 2 केस हैं, ये क्वेश्चन है। आपके पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड, रेशो थी 3:1 ओल्ड रेशो, न्यू रेशो डिसाइड की 1:1:1। अब इसका अफेक्ट क्या होगा, फर्म को फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को रीवैल्यूट करेंगे। तो तीनों ही पार्टनर्स बैठे और उन्होंने डिसाइड किया भाई देख पहले फर्नीचर था 1 लाख रुपए का,
अब अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ है तो इसकी वैल्यू भी चेंज होगी, वो बढ़ के होगी 1,50,000 रुपये की। पहले मशीन थी 3 लाख रुपए की, अब मशीन की वैल्यू घट के रहेगी 2 लाख रुपए की। पहले बिल्डिंग थी 8 लाख रुपए की, बिल्डिंग की वैल्यू घट के कितने रुपए की रहेगी 7 लाख की। पहले क्रेडिटर्स थे 12 लाख के, अब कितने हो गए 15 लाख के। पहले बिल्स पेबल था 6 लाख रुपए का, अब बढ़ के कितने रुपए का 8 लाख रुपए का। फिर आपसे कहा गया कि पार्टनर्स डिसाइड करते हैं दो सिचुएशन। पहली, जब वो कहते हैं कि ये जो ओल्ड फिगर्स हैं, है ना, हमें ये नहीं रखनी, जो फिगर चेंज होने के बाद अब से हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे। सेकंड में वो कहते हैं कि नहीं, जैसे ओल्ड फिगर में जैसा चलता आ रहा है हम वैसे ही काम करेंगे। और आपसे कहा गया कि इसकी जर्नल एंट्रीज कीजिए और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप बनाएंगे यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए जी, यहाँ हम अपना सॉल्यूशन लिखते हैं और बनाइए स्टूडेंट्स फटाफट से रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। लीजिए, कुछ ऐसा आप रफ सा बना लेना, फटाफट से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए, फर्नीचर स्टूडेंट्स 1 लाख रुपए का था, बढ़ के कितने रुपए का हो गया 1.5 लाख रुपए का। यानी कितना स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्नीचर ने जंप किया, यहाँ से यहाँ तक फर्नीचर की वैल्यू 50,000 रुपये क्या हुई है, इंक्रीज। और स्टूडेंट्स जब हमारा फर्नीचर क्या है, एक एसेट हमारा इंक्रीज होगा, ये हमारे लिए फायदा है घाटा? ऑब्वियसली बात है फायदा है। फायदा है तो हम इसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे बाई फर्नीचर अकाउंट, कितने रुपए का फायदा हुआ 50,000 रुपये का। उसके बाद 3 लाख रुपए की मशीन थी, मशीन की वैल्यू स्टूडेंट्स घट के कितने रुपए की रहेगी 2 लाख रुपए की, यानी 1 लाख रुपए मशीन की वैल्यू डिक्रीज होगी। अब ये एसेट की वैल्यू कम हुई, आपके लिए फायदा है घाटा? घाटा है ना, नुकसान की बात है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे डेबिट साइड में, इसको रिकॉर्ड करेंगे इवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में इस तरीके से, टू मशीनरी अकाउंट। कितने रुपए का घाटा हुआ 1 लाख रुपए का। उसके बाद तीसरा बिल्डिंग की वैल्यू पहले 8 लाख रुपए की थी, अब वो घट के कितने रुपए की रहेगी 7 लाख की। यहाँ भी 1 लाख रुपए का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। तो डेबिट साइड में टू बिल्डिंग अकाउंट, कितने रुपए का नुकसान 1 लाख का। चलिए जी, लिख दीजिए। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स पहले थे 12 लाख रुपए के, अब बढ़ के कितने रुपए के हो गए 15 लाख रुपए के। अरे 3 लाख रुपए क्रेडिटर्स को और देने हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है? ऑब्वियस सी बात है लॉस हुआ है, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई ना। तो आप इसको लिखेंगे इस तरीके से, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। कितने रुपए स्टूडेंट्स बढ़े हैं 3 लाख रुपए। ओहो। उसके बाद कहा गया है बिल्स पेबल, पहले थे 6 लाख रुपए के, अब ये बढ़ के हो गए 8 लाख रुपए के, यानी 2 लाख रुपए स्टूडेंट्स। यहाँ भी हमें हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई लाइबिलिटी, तो नुकसान हुआ है। तो आप एक लिखेंगे डेबिट साइड में, टू बिल्स पेबल्स। कितनी अमाउंट है स्टूडेंट्स, ये है 2 लाख रुपए का जो नुकसान आपको और हुआ है। तो अब टोटल कीजिए, किस साइड का टोटल ज़्यादा है? ऑब्वियसली बात है डेबिट साइड का। 3 2 5 6 7 लाख, 7 लाख रुपीज़। और यहाँ फर्नीचर पे स्टूडेंट्स कितने रुपए का, मैं यहाँ फर्नीचर को कितना कहता हूँ, 1 लाख की जगह 2 लाख कर लें, इजी हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। हम यहाँ फर्नीचर कहते हैं, भाई फर्नीचर बढ़ गया हमारा 1 लाख से 2 लाख हो गया। तो अब यहाँ पे हमें फ़ायदा कितना हुआ फर्नीचर के बढ़ने से, 1 लाख रुपए का। तो यहाँ 50,000 रुपीज़ की जगह स्टूडेंट्स आप 1 लाख रुपीज़ कीजिए, कैलकुलेशन में आपको आसानी हो जाएगी। चलिए जी, अब देखिए ये साइड का टोटल भी कितना आया 7 लाख रुपीज़। तो अब 7 लाख में से 1 लाख को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको होगा यहाँ पे क्या, लॉस। कितने रुपए का 6 लाख रुपए का। ये क्या आई हमारी बैलेंसिंग फिगर। तो अब स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है, अगर पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि वो अपनी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को, जो ये रिवाइज्ड फिगर है इसकी बेसिस पे अपने बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, तो आपको करनी होगी जर्नल एंट्री। और एंट्री करते वक्त आप देखेंगे आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। तो लॉस को हम किसको डेबिट करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो आप एंट्री करेंगे यहाँ पे, पहली पार्टनर्स कौन कौन है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर जेड्स कैपिटल अकाउंट
डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने रुपए का लॉस है भाई, 6 लाख रुपए का, और इसको ओल्ड रेशो में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे, यानी 3 लाख रुपए आया एक्स का, 2 लाख रुपए होगा यहाँ पे वाई का, और 1 लाख रुपए होगा यहाँ पे जेड का। ये तो हुआ केस नंबर फर्स्ट केस में हमें ऐसी एंट्री करनी थी, ये काम भी चलो हो गया। सेकंड केस में टू कैरी ऑन विद द ओल्ड फिगर्स, की ओल्ड फिगर से जैसी है वैसे ही रहने दो, तो आप यहाँ पे सेकंड एंट्री करेंगे सेकंड केस के हिसाब से। यहाँ स्टूडेंट्स आपको ये पता लगाना होगा कि किस पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया, किस पार्टनर ने गेन किया, यानी गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो को निकालिए। तो यहाँ हम कहाँ सोल्व करें इस पॉइंट को, मैं जी यहीं सोल्व कर देता हूँ इसको। तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखिए पार्टनर्स के नाम एक्स वाई जेड, यहाँ लिखिए ओल्ड रेशो माइनस कर देंगे न्यू रेशो। ओल्ड रेशो क्या है, 3/6, 2/6 और 1/6, 1/6, माइनस में न्यू रेशो 1:1:1 है ना, 1/3, 1/3, 1/3। चलिए देखते हैं किस पार्टनर ने गेन किया, किस पार्टनर से 3 2 6, तो 2 ये आया 1/6 पॉजिटिव है। इस पार्टनर जो आइटम पॉजिटिव आया उसने क्या किया, सेक्रीफाइस। उसके बाद सेकंड ये आया 3 2 2 1 0, ये 0, और यहाँ 1/6 आया माइनस का, यानी जेड ने आपका गेन किया है, एक्स ने आपका सेक्रीफाइस किया है। यही आपसे इस क्वेश्चन में कहना चाहते हैं। तो अब आपको करनी होगी जर्नल एंट्री सेकंड। तो आप करेंगे सबसे पहले लॉस के केस में स्टूडेंट्स हमें सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डेबिट करना होता है, तो हम एंट्री करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और गेनिंग पार्टनर को स्टूडेंट्स आपको क्रेडिट करना था। कौन है गेनिंग पार्टनर, जेड, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से। अब लॉस कितने रुपए का हुआ है, 6 लाख रुपए का, तो 6 लाख रुपए का 1/6 आपको निकालना है, तो 6 लाख का यहाँ पे आप करेंगे 6 लाख मल्टीप्लाई बाई 1/6, तो ये अमाउंट आएगी आपकी 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए से एक्स को डेबिट करना है और 1 लाख रुपए से जेड को स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन, ये आपको एग्जामिनर पूछना चाहता था। तो एग्जामिनर ने हमसे क्या क्या पूछा, भाई जब कोई भी चेंजमेंट नहीं हो बुक्स के अंदर तब आपको क्या एंट्री करनी है, ये एंट्री करनी है। अगर कोई चेंजमेंट हो बुक्स के अंदर तब आप क्या एंट्री करेंगे, ये एंट्री करेंगे। उसके बाद आपसे कहा जर्नल एंट्रीज पास कीजिए, कर दी, कहा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, बना दिया। तो स्टूडेंट्स ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में दिखने को मिल सकते हैं। कुछ बुक्स में ऐसे मिलेंगे, कुछ बुक्स में डायरेक्ट आपको बैलेंस शीट बनाने को कहेगा। तो अलग अलग मेथड है, लेकिन हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करेंगे। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 2 में एग्जामिनर आपको एक बैलेंस शीट भी देने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पार्टनर्स कौन है। ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं। 4:1 की रेशो में ये अपने प्रॉफिट को शेयर करते थे। इन्होंने डिसाइड किया, दे डिसाइडेड, अब से वो अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे किस रेशो में, रेशो हुई स्टूडेंट्स 3:2:1 की, यानी यहाँ इन्होंने अपनी रेशो को कर लिया चेंज। उसके बाद आपसे कहा गया ऑन दैट डेट, उसी दिन, द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म की जो बैलेंस शीट थी आर एज फॉलोज, वो इस तरीके से थी। क्या क्या, यहाँ बैलेंस शीट में स्टूडेंट्स आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि ये रही बैलेंस शीट। आपको कहा गया है यहाँ पे फर्म के पास कैश कितना था, कैश इन हैंड 10,000 रुपये। फिर कहा गया डेटर्स कितने रुपए के थे, 50,000 रुपये के। फिर कहा गया है लैंड एंड बिल्डिंग, ये कितने रुपए की थी,
ये थी 6 लाख रुपए की। उसके बाद आपसे कहा गया है प्लांट एंड मशीनरी, ये कितने रुपए की थी? ये थी स्टूडेंट्स आपकी 5 लाख रुपए की। उसके बाद आपको दी गई है यहाँ पे क्या? गुडविल। गुडविल ये कितने रुपए की? ये है यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 लाख रुपए की। उसके बाद यहाँ पे आपको कहता है जी लास्ट में फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स ये कितने रुपए के हैं? ये हैं स्टूडेंट्स आपके 6 लाख रुपए के। चलिए जी, इस साइड का टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ आपका 6 3 9 5 14 6 20 20 और 20,60,000 रुपये, 20,60,000 रुपीज़। फिर स्टूडेंट्स डेबिट साइड में आपको कुछ बैलेंसेस दिए गए हैं, ये इस तरीके से हैं। सबसे पहले है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स स्टूडेंट्स आपके 8 लाख रुपए के। उसके बाद आपको दिए गए हैं यहाँ पे बिल्स पेबल, ये है आपके 9 लाख रुपए के। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको दिए गए हैं यहाँ पे जनरल रिजर्व, ये कितने रुपए के? ये है स्टूडेंट्स आपके 1,20,000 रुपये के बस। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको पार्टनर्स की कैपिटल दी गई है, ये रही जी आपकी कैपिटल। पार्टनर्स की A, B और C तीनों ही पार्टनर्स है। तो 18,20,000 रुपये स्टूडेंट्स ये टोटल हुए। 20,60,000 यहाँ थे, तो बैलेंस कितना रह गया? 2,40,000 रुपये। इसको बांटना है, तो इसको बांटिए। 1 लाख A की थी, 1 लाख B की थी और स्टूडेंट्स 40,000 रुपये किसकी थी? C की। तो ये टोटल हुआ आपका यहाँ पे 2,40,000 रुपये। तो टोटल करेंगे 2 3 लाख 9 8 17 और 3 20,60,000 रुपये। ये कंप्लीट हुआ टोटल हमारा बैलेंस शीट बस। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको कुछ नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है। क्या क्या? सबसे पहले पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग को क्या किया जाएगा? रीवैल्यूड किया जाएगा। कितने रुपए पे? एट रुपीज़, पहले थी 6 लाख रुपए की, अब हो जाएगी ये 9 लाख रुपए की। उसके बाद कहा गया है आपको दूसरा प्लांट एंड मशीनरी, इसे भी क्या करना है? रीवैल्यूड किया गया है। कितने रुपए का? एट रुपीज़, पहले थी 5 लाख रुपए की, अब ये हो जाएगी स्टूडेंट्स आपकी 6,80,000 रुपये की, या 6,50,000 रुपये। उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है यहाँ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स पहले कितने थे? 8 लाख रुपए के, ये घट के रह जाएंगे स्टूडेंट्स आपके क्रेडिटर्स वैल्यूड एट रुपीज़ 6,50,000 रुपये बस। ये स्टूडेंट्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी गई है। और आपसे नीचे कहा गया है 4th पॉइंट में पास दी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑफ दी अबोव, यानी ऊपर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे रिलेटेड आप जर्नल एंट्रीज को पास कीजिए। बस इतना सी इन्फॉर्मेशन है, यानी सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनडायरेक्टली आपको बनाना पड़ेगा रफ में, बिना बनाए भी काम चल जाएगा। कैसे? आइए सीखिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी गई है, उसके बाद आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी गई है। यानी जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी
तो हमें बैलेंस शीट में जब देख रहे हैं तो मुझे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, जैसे कि ये गुडविल, इस गुडविल को भी आपको ट्रीट करना होगा, ये फिक्टिशियस एसेट्स, इसका भी ट्रीटमेंट करना होगा। यहाँ स्टूडेंट्स मुझे जनरल रिजर्व भी दिखाई दे रहे हैं और इस जनरल रिजर्व का भी हमें क्या करना होगा, ट्रीटमेंट करना होगा। यानी इनडायरेक्टली आपसे इनसे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है और कहना चाहता है कि आप इनका भी ट्रीटमेंट कीजिए, नीचे तो आप बाद में देखना। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं बात करूंगा जी गुडविल की। तो गुडविल को स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, राइट ऑफ करना है। किस रेशियो में राइट ऑफ करेंगे आप, ओल्ड रेशियो में। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री होगी आपकी, पार्टनर्स इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे, गुडविल को, टू गुडविल अकाउंट। यानी हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं। गुडविल कितने रुपए की है, 3 लाख रुपए की। तो 3 लाख रुपए को आपको क्या करना है, डेबिट करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में। तो 3 लाख को 6 5 और 22 लाख रुपीज़ ए के कैपिटल अकाउंट में क्या करने हैं, डेबिट, और बी के में 50,000 रुपीज़ गुडविल की अमाउंट, और सी के में कैपिटल अकाउंट में डेबिट होंगे फिर से 50,000 रुपीज़। चलिए गुडविल का काम खत्म। अब आइए फिक्टिशियस एसेट्स, इनको भी स्टूडेंट्स आप फिक्टिशियस एसेट्स की क्या एंट्री करेंगे। जैसे एक्यूमुलेटेड लॉसेस और फिक्टिशियस एसेट्स हमने सीखा था ना, मैं ये यहाँ पे ये ओल्ड रेशियो में क्यों एंट्री कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया था ना, जब भी आपको बैलेंस शीट में दी जाएगी तो आपको ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना है। अगर एडजस्टमेंट में दी होती तो फिर हम गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते। ठीक, यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट्स दिया है, नीचे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो इनसे रिलेटेड आप एंट्री करेंगे यहाँ पे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। इन्हें क्या करना है, आपको राइट ऑफ करना है। तो लिखिए टू फिक्टिशियस एसेट्स, कितने रुपए के हैं, 6 लाख रुपए के। तो इन्हें हम राइट ऑफ करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ 4 लाख रुपए ए के कैपिटल अकाउंट में, 1 लाख रुपए बी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना है, और 1 लाख रुपए आपको सी के कैपिटल अकाउंट में। ये हुई सेकंड। अब आइए जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नीचे नहीं बताएगी, इसका मतलब ये सारा का सारा रिजर्व के पैसे कौन बांट लेंगे, पार्टनर्स। तो आप एंट्री करेंगे, एंट्री नंबर 3, यहाँ लिखिए जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने रुपए है स्टूडेंट्स, ये 1,20,000 रुपये, और उसके बाद आप क्रेडिट करेंगे इसको एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, नहीं एज कैपिटल अकाउंट, फिर टू बीस कैपिटल अकाउंट, और फिर टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट है स्टूडेंट्स, ए की कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, आपके 1,20,000 को 6 से डिवाइड कर दो, 20 इंटू 4 80,000 रुपीज़ ए की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना, 20,000 रुपये बी के कैपिटल अकाउंट में, और 20,000 रुपये ही सी के कैपिटल अकाउंट में। देखो गुडविल का मामला खत्म, फिक्टिशियस एसेट्स का खत्म, जनरल रिजर्व्स, तीनों की जनरल एंट्री भी। बस ये था प्रीवियस कंसेप्ट जो अब तक हम पढ़ चुके थे। अब क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू, आपको अब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू करना है। तो 4th एंट्री को मैं यहाँ लिखता हूँ, ये रही जी हमारी 4th एंट्री। यहाँ कहा गया है लैंड एंड बिल्डिंग को रीवैल्यूड किया गया 9 लाख। पहले लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपए की थी, 6 लाख की, अब कितने की होगी, 9 लाख की। तो आप 9 लाख में से इनडायरेक्टली आपसे कहा गया है 6 लाख रुपए को माइनस करो, तो कितना बैलेंस आएगा, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए का स्टूडेंट्स आपको क्या हुआ है, फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा हुआ है तो उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की किस साइड रिकॉर्ड करते हैं स्टूडेंट्स, फ़ायदा हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो आप एंट्री करेंगे यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट
डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए का फायदा हुआ? 3 लाख रुपए का। ये लीजिए 3 लाख का क्या हुआ है, हमें यहाँ पे फायदा हुआ। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे गेन। ठीक है, चलिए 5th पॉइंट। स्टूडेंट्स, प्लांट और मशीनरी को रीवैल्यू किया गया है 6,50,000 रुपये में। प्लांट एंड मशीनरी पहले कितने के थे? 5 लाख रुपए के। यानी अगर आप 5 लाख रुपए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब वैल्यू 1.5 लाख रुपए से क्या हो गई? बढ़ गई, है ना। तो आपको 1.5 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ है। तो फ़ायदा हुआ है तो उसको भी आपको क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते थे, तो आप एंट्री करेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए का फ़ायदा हुआ? 1,50,000 रुपीज़। तो लिखिए 1,50,000 रुपये से प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को डेबिट और 1,50,000 रुपये से रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट। 6th एंट्री। क्रेडिटर्स स्टूडेंट्स वैल्यूड होंगे अब 6.5 लाख रुपए के। क्रेडिटर्स पहले 8 लाख रुपए के थे, यानी यहाँ पे माइनस करेंगे 8 लाख रुपीज़। तो ये आया आपका बैलेंस कितना? माइनस के 1,50,000 रुपये। ओहो, यहाँ तो आपको फ़ायदा हो गया। अरे क्रेडिटर्स पहले 8 लाख के थे, 8 लाख रुपए क्रेडिटर्स को देने थे, अब क्रेडिटर्स को 6.5 लाख रुपए ही देने, मतलब 1.5 लाख रुपए का आपको क्या हुआ है स्टूडेंट्स? यहाँ पे फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा हुआ है तो आप इन्हें कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। तो आप क्रेडिट साइड, तो आप एंट्री करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए? 1,50,000 रुपये। तो ये तो स्टूडेंट सारे के सारे फायदे वाली सिचुएशन हो गई यहाँ पे, है ना। फायदा ही हो रहा है, फायदा ही हो रहा है, फायदा ही हो रहा है। तो अब देखो टोटल स्टूडेंट्स फर्म को प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पे? देखो यहाँ पे 3 लाख रुपए, ये 3 लाख रिवैल्यूएशन अकाउंट में, यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट में 1.5 लाख रुपए का फिर फायदा, और यहाँ फिर क्रेडिट साइड में फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट के 1.5 लाख। तो टोटल ये बैलेंस आया 6 लाख। यानी क्रेडिट साइड का टोटल है 6 लाख रुपए, डेबिट साइड का टोटल है 0, कुछ भी है एंट्री नहीं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अरे देखो बना के दिखा देता हूँ, ये लो रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये इस तरीके से है, राइट। यहाँ कहा गया है आपको कि आपकी जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो कितने रुपए की? 3 लाख रुपए का फ़ायदा क्रेडिट साइड जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी में कितने रुपए का फ़ायदा हुआ? 1,50,000 रुपये का। उसके बाद आपके क्रेडिटर्स क्या हुए? घट गए, पहले से घट गए, तो फिर आपको फ़ायदा हुआ। रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिटर्स कितने रुपए के? 1,50,000 रुपये के। तो ये लीजिए, अब क्या करो, इसका टोटल कर दो। टोटल करेंगे तो इस साइड का टोटल आया 6 लाख रुपये, है ना। और ये आई आपकी डेबिट साइड। डेबिट साइड का टोटल स्टूडेंट्स कितना है? ये इसका भी आएगा आपका 6 लाख रुपये। यानी इनडायरेक्टली आपसे कहा गया है आपको प्रॉफिट कितना हुआ? यहाँ पे प्रॉफिट हुआ स्टूडेंट्स आपको 6 लाख रुपीज़ का। अब ये सारा का सारा प्रॉफिट स्टूडेंट्स किन का? पार्टनर्स का। तो पार्टनर्स को बांट दो। पार्टनर्स कैसे बांटेंगे प्रॉफिट? आपको एंट्री करनी है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। पार्टनर्स में क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स कोई भी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में नहीं दी। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दी कि ये जो रिवैल्यूड फिगर्स ये जो आई है आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के कि आपको अब से ये वाले बैलेंसेस लेने हैं या ओल्ड फिगर्स ही आपकी जो बैलेंस शीट में वही रखनी है, कुछ नहीं मेंशन किया, तो मतलब आपने ये वाले नई फिगर्स को आपने एडॉप्ट कर लिया है। तो आप एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो 6 लाख रुपए का जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट है, 4 लाख रुपीज़ ओल्ड रेशो में ए के पास, 1 लाख रुपए बी के पास और 1 लाख रुपए सी के पास
चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपसे एग्जामिनर कहना चाहता था, आपको इस तरीके से ये आपको रफ में बनाना है, क्योंकि यहाँ सिर्फ हमें जर्नल एंट्री करने को कहा था अबव मेंशन, तो हमने जर्नल एंट्री की। जर्नल एंट्री करने के अनुसार हमने ये भी देखा कि भाई गुडविल, फिक्टिशियस एसेट, जनरल रिजर्व वगैरह भी दे रखे हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है, तो आपको इनका भी ख्याल रखना होगा। तो इनका भी ट्रीटमेंट हमने देखा और हमने ये सारी जो रीवैल्यूड फिगर्स हैं उनके बेसिस पे प्रॉफिट आया हमारा और हमने उसकी प्रॉफिट की भी एंट्री यहाँ पे की है। तो स्टूडेंट्स ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट का कंसेप्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नोट डाउन कीजिए।